नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। दोस्तों, कश्मीर की घटना इतनी विभत्स है कि हम सब आज पूरे दिन से वहाँ की न्यूज़ ही देख रहे हैं, टीवी के सामने बैठे हैं। अब भी वॉइस ओवर कर रही हूँ वीडियो पर, लेकिन टीवी पर वो सीन चल रहे हैं और आवाज़ उसकी बंद है। बहुत ही दुखद है। जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। सरकार को इस तरफ ठोस कदम उठाने चाहिए और उठाएगी भी सरकार, लेकिन सोचने वाली बात है कि आखिर ये सब कब तक चलता रहेगा। क्यों नहीं इस पर पूरी तरह रोक लगती है। जम्मू कश्मीर जहाँ पर चप्पे चप्पे पर हमारी आर्मी रहती है, मैं खुद जम्मू कश्मीर गई हूँ। श्रीनगर की तो बात छोड़िए, जम्मू में ही कदम कदम पर आर्मी के जवान तैनात होते हैं। जब वहाँ इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं इतनी फोर्स के रहते हुए, तो फिर बाकी देश के हिस्सों की बात क्या करें कि कब क्या हो जाए। देश के अंदर ही छुपे हुए गद्दार किस तरह हमारे देश को बर्बाद करने की साजिशें रच रहे हैं, ये हम सब देख रहे हैं। पाकिस्तान से अवैध एंट्री करके आई सीमा हैदर भगोड़ी, जिसके लिए हम सब रोज़ अपने वीडियो में बातें करते हैं और इसकी हरकतें बताते हैं लोगों को जो इसको सपोर्ट करते हैं। पता नहीं उनके मंसूबे क्या हैं, इसको सपोर्ट करने वालों के। क्या उन्हें अपने देश से प्रेम नहीं है? क्या इतनी बड़ी घटना हो जाने के बाद उनका कलेजा बिल्कुल भी नहीं कांपा? उनके मन में एक बार भी ये नहीं आया कि जहाँ से ये लोग हत्यारे आए हैं उसी देश की महिला को ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं, सिर आंखों पर बिठा कर रखे हुए हैं। चाहते हैं वो कभी ना जाए। चार उसके बच्चे भारत में कल को क्या करेंगे ये हमें कुछ नहीं पता है। आज इतनी दुखद घटना हम लोगों ने देखी है। हमारे कानपुर का एक बेटा जिसकी फरवरी में ही शादी हुई थी, क्या बीत रहा होगा उसकी पत्नी के ऊपर। जो भी इस घटना में मारे गए हैं उनके घर वालों के ऊपर क्या बीत रही होगी। एक बार इन जो भगोड़ी के दलाल हैं, भड़वे हैं, इन लोगों ने सोचा? नहीं सोचा, सोचेंगे भी नहीं, क्योंकि इनकी मानसिकता इतनी गंदी है। इनको सिर्फ़ और सिर्फ अपनी अय्याशी प्यारी है। उसके लटके झटके देखकर इन लोगों को जो सुख मिलता है, आज वो सुख इन लोगों ने उन 28 हमारे देश के बेगुनाह जो एंजॉय करने वहाँ गए थे, घूमने गए थे, उनके ऊपर कुर्बान हो गई है। भगोड़ी ने जब जब हमारे देश का झंडा उठाया, जब जब सरप्राइज़ की बातें की, तब तब सच में सरप्राइज़ हुआ हमारे देश में। हम सब सरप्राइज्ड हुए। इससे पहले भी इसने एक बार कहा था बहुत बड़ा सरप्राइज़ देने वाली हूँ, और कल की घटना से 2 दिन पहले लप्पू और भगोड़ी शायद रोटी बना रहे थे, वहीं पर कहते हैं कि पाकिस्तान से जिसको भी आना हो आ जाओ। रबुपुरा में बहुत सारे लोग हैं। शर्म करो रबुपुरा वालों, शर्म करो तुम लोग। रबुपुरा में क्या सभी मर्दों का और महिलाओं का खून पानी बन गया है? कितना ज़्यादा पाकिस्तानी महिलाएं तुम लोगों को प्यारी लग रही हैं कि यहाँ बैठकर एक आई है, वो यहाँ बैठकर बुला रही है दूसरों को। एक पाकिस्तानी महिला जो गलत तरीके से हमारे देश में आई है, हर वो काम गलत करती है। हमारे देश का राष्ट्रीय परिधान साड़ी, जिसकी धज्जियाँ इसने उड़ा कर रखी हैं, हर चीज़ की इसने हमारे देश की, जो चाहे वो सनातन धर्म हो, चाहे हमारे देश का राष्ट्रगान हो, राष्ट्रीय फ्लैग हो, हर चीज़ की धज्जियाँ उड़ाई हैं इसने। अब यहाँ पर इसको देखिए, कौन हमारे भारत की महिला इस ढंग से साड़ी पहनती है? साड़ी हमारे शरीर को ढकती है। हम इस तरह साड़ी पहनते हैं कि हमारे शरीर का अंग दिखे ना। इसने कैसे पहनी है? किसके लिए पहनी है? किसको ये दिखाना चाहती है अपना ये तबले जैसा शरीर?
सोशल मीडिया पर नंगा नाच इस महिला के द्वारा जो किया जा रहा है, किसी दिन बहुत भारी पड़ेगा और वो रबुपुरा के ऊपर, इतना सोच भी नहीं पाओगे। भगोड़ी हर जगह घूम रही है। अभी सुना जा रहा है इसको घर भी दे दिया गया है बनवाकर। क्यों? कितनी बड़ी ये सेलिब्रिटी है। क्या हमारे देश के बारे में जताना चाह रही है? क्या कहना चाह रही है? ये लोगों को क्या संदेश देना चाह रही है? पाकिस्तान से आओ, भारत पर अटैक करो, भारत में रहो, तुम्हें सुरक्षा मिलेगी हर तरह की, अय्याशी करने को लोग खूब पैसा देंगे। भगोड़ी ने अभी अलमारी की बात की थी, अलमारी लेने गई है और आप लोग इसके वीडियो पर जाकर देखिए, अलमारी में खुद इसका प्रतिबिंब नज़र आ रहा है। भगोड़ी वीडियो बना रही है और घर में आकर बैठती है, कहती बहुत लेट हो गया मीना जी, अभी नहीं आए। कितना आंखें बंद करोगे तुम लोग? शर्म कर लो थोड़ी सी तुम लोग। एक अय्याश महिला, उसके साथ कुछ अय्याश पुरुष जुड़कर हमारे देश में नंगा नाच कर रहे हैं नोएडा के रबुपुरा में। ये महिला इतनी बेशर्म और बेहया है, इसने अपने पाकिस्तान, अपने देश को तो गंदा किया ही है, हमारे भारत को भी गंदा कर रही है। हर महिला जो इसको देखती है खुद को ठगा महसूस करती है, कलंकित महसूस कर रही है। माँ के नाम पर धब्बा है, बच्चों की कुर्बानी देकर, बच्चों की वजह से मौज मस्ती कर रही है। क्या इस महिला के बारे में कहा जाए? मन इतना दुखी है, इतना व्यथित है। इन लोगों के दिमाग में क्यों नहीं ये बातें आती हैं जो हम लोगों के दिमाग में बातें आती हैं? भगोड़ी के साथ कितने लोग आए होंगे पता नहीं है। 4 का हम लोग सुन रहे हैं, इसके साथ 4 लोग आए हैं। आखिर वो सब कहाँ हैं? क्यों नहीं तुम लोगों के दिमाग में ये बातें आती हैं? हम लोग इस तरह की बातें करते हैं तो आकर कमेंट करते हो, गालियों से कमेंट भर देते हो। यहाँ पर इसने पास्ता वाला वीडियो जो डाला है, इसी साड़ी पर इसने ये अपने शरीर को नंगा करके दिखाया है। छाती पर इसके साड़ी नहीं, और यहाँ पर कितनी ज़्यादा बड़ी सती सावित्री बनी बैठी है। क्या कहेंगे आप लोग? यहाँ पर पास्ता बनाने की तैयारी हो रही है। यहाँ कह रहे कि राज हमारा कह रहा है स्पाइसी पास्ता खाएंगे। लप्पू जो इसके घर का महाराज है, खानसामा है, कुक है, बेशरम 1500 पर बिक गया है। अपने देश को 1500 पर इसने गिरवी रख दिया है। गद्दार कहीं का, कमीना लप्पू। कितनी बातें इसके बारे में जो कही जाती हैं, हमारी बहनें कहती हैं, बहुत सही सटीक साबित करती हैं। बच्ची जो इन्होंने एडॉप्ट किया, आजकल वो बच्ची कहाँ है? यहाँ आती है राज से पूछने, कहती है क्या खाओगे? तो कहता है मैं पास्ता खाऊंगा। पूछती है कौन बनाएगा? तो ये कहता है आप दोनों बना लो। आप लोगों ने देखा ये कभी कुछ पूरा कुकिंग करके दिखाती है, जिस तरह भारतीय महिलाएं हम लोग करते हैं। किसी दिन मैं व्लॉग डालूंगी, आप लोग देखिएगा कितना काम होता है भारतीय महिलाओं के लिए। और मुझे लगता है भारतीय ही क्यों, सभी देशों की महिलाओं के पास इतना काम होता है कि अगर वो अपने लिए ज़बरदस्ती टाइम ना निकालें थोड़ा बहुत, तो उनको पूरे दिन फुर्सत नहीं मिलती है। कभी बच्चों का, कभी पति का काम, कभी घर में सास ससुर होते हैं उनका काम, कभी खुद का काम, क्या क्या नहीं होता है। उसने कहा ठीक है मैं जा रही हूँ पास्ता बनाने, और मीरा रोने ना पाए, मीरा का ध्यान रखना। आप लोगों को पूरे बेड पर कहीं मीरा दिख रही है? कितना बेवकूफ़ बनाओगे तुम सब लोग। भगोड़ी के जो इर्द गिर्द हैं जो गाली देते हैं भगोड़ी के लिए, हम सबको आंखें खोलो। आंखें हैं या बटन है तुम लोगों की? कहीं दिख रही है वो बच्ची? शर्म कर लो, थोड़ी सी शर्म कर लो। लेकिन तुम लोगों ने शर्म बेच दी है। शर्म होती तो शायद ही कुछ करते तुम लोग। हर एक चीज़ जो हमारे कानून के खिलाफ है वो ये काम करती है, वो इसके चाहने वाले इससे करवा रहे हैं। फिर भी सरकार क्यों चुप है? सरकार क्यों नहीं इस पर एक्शन लेती है? अभी एक नया ये जो अफवाह फैली है या सच है मुझे नहीं पता है, घर वाली जो बात आ रही, आखिर क्यों? अगर इसके ऊपर इतना मेहरबान है हमारी सरकार, तो फिर दिल्ली में जो हिंदू
हमारे भाई बहन रह रहे हैं जो भाग कर आए हैं, उनके ऊपर क्यों नहीं मेहरबान है? उनके साथ क्यों दुश्मनी निभाई जा रही है? ये महिला इतनी शातिर महिला है। आप लोगों ने भी सुना होगा कि इसका कोई मुंह बोला बाप भी था कश्मीर में। क्या कहिएगा? हर बात में आज कश्मीर की बात मुंह से निकल रही है, क्योंकि इतना ज़्यादा दिमाग पर उस घटना से प्रेशर है, इतना मन आहत है कि शायद आज मैं वीडियो नहीं बनाती अगर मुझे ये संदेश आप लोगों तक नहीं पहुंचाना होता कि भगोड़ी के जो चहेते हैं, आंखें खोलो, थोड़ा देखो, सोचो, समझो। किसी दिन रब्बूपुरा वाले इतना पछताएंगे, शायद जो भरपाई भी नहीं कर पाओगे तुम लोग। इतना बड़ा नुकसान होगा तुम्हारे यहाँ। क्या कोई रब्बूपुरा में ऐसा बंदा नहीं है जिसको इसके ऊपर डाउट हो? कितना पैसा तुम लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो गया है कि पैसे के आगे इतना झुक गए हो पाकिस्तानी की महिला के कदमों में। यहाँ पर मैक्रोनी लेकर आती है, पास्ता लेकर, और इतना तगड़ा ड्रामा करती है, आधा पर्दा खोलती है कि वहाँ मीरा है, लेकिन इसके आते ही पूरा बेड दिख जाता है। कितना बेवकूफ़ समझती है। कहीं कोई बच्ची नहीं है, बच्ची जिसकी थी फिलहाल उसके पास है। कितना सोशल मीडिया पर प्रोपोगंडा चलाओगे तुम लोग? कितना बेवकूफ़ बनाओगे? एक दिन ऐसा आएगा कि तुम लोगों को क्या कहें, आज कुछ सच में मुझे कहते नहीं बन रहा है दोस्तों। ये जो घटना हुई है बहुत ही दुखी है मन। चलिए यहीं पर समाप्त करती हूँ। आप लोग इसके काले कारनामे देख रहे हैं, इसका वीडियो जाकर देखना जिसमें इसने पास्ता बनाया है। कहीं भी इसके बेड पर बच्ची नहीं है।